जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। 20वें श्लोक में भगवान ने अपने को भूतों का आदि मध्य और अंत बतलाया है। यहाँ फिर सर्गों का आदि मध्य और अंत बतलाकर जड़ चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त लोकों के सहित संपूर्ण सृष्टि का उल्लेख है। अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या का आत्मा से संबंध है, जो आत्म तत्व का प्रकाश करती है और जिसके प्रभाव से अनायास ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। संसार में अन्य जितनी विद्याएं हैं सभी इस ब्रह्म विद्या से निकृष्ट हैं, क्योंकि उनसे अज्ञान का बंधन टूटता नहीं बल्कि और भी दृढ़ होता है। परंतु इस ब्रह्म विद्या से अज्ञान की गांठ सदा के लिए खुल जाती है और आत्मा के स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है। इसी से यह सबसे श्रेष्ठ है और भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। शास्त्रार्थ के 3 स्वरूप होते हैं, जल्प, वितंडा और वाद, जिसमें दोनों वादी प्रमाण और तर्क के द्वारा स्वपक्ष स्थापन करते हैं तथा परपक्ष को छल कपट उचित अनुचित किसी प्रकार भी दूषित करते हैं। उसका नाम जल्प है। जिसमें एक व्यक्ति परपक्ष में दोषोद भाव ना करे परंतु अपने पक्ष की स्थापना न करे तो उसका नाम वितंडावाद है। इन दोनों के द्वारा ही विजयाभिलाषी वाद विवाद की शक्ति की परीक्षा मात्र होती है। वाद में वीतराग शिष्य और सद्गुरु अथवा अन्य 2 व्यक्तियों में तत्व निर्णय का वार्तालाप होता है। आध्यात्मिक भाव, एक अखंड आत्मा त्रिकाल में वर्तमान है। आकाश में आदि अंत और मध्य रूप खंड भाव नहीं होता। घट मठ आदि में आकाश खंडित जान पड़ने पर भी घट मठ आदि व्यवधान आकाश को जिस प्रकार वस्तुतः खंड खंड नहीं कर सकते, उसी प्रकार आत्मा की असंख्य शरीर आदि उपाधियां होने पर भी एक अखंड आत्मा चिर विद्यमान रहता है। क्रिया की परावस्था में जब देह बोध नहीं रहता तब आदि अंत मध्य हीन आत्मा के अखंड स्वरूप का बोध होता है। अध्यात्म विद्या ही आत्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। इसके द्वारा आत्मज्ञान और सत्य बोध का उदय होता है, जिनसे प्रकृत जिज्ञासु का संदेह दूर हो जाता है। उसे वाद कहते हैं। अनुभव ज्ञान के बिना यह संभव नहीं। Of all creations, I am the beginning and the end and also the middle. O Arjuna, of all sciences, I am the spiritual science of the self. And among logicians, I am the conclusive truth. In the 20th stanza of this chapter, the Lord states that He is the beginning, the middle, and also the end of beings. Here
he states that the same is the case in regard to the elements as well. Ishvara is the root cause of the universe himself, even while projecting and preserving it. The science of the self is Atma Vidya or Brahma Vidya. Ignorance vanishes when Brahman is known. The delusion of birth and death disappears. All problems get solved. The knower of Brahman becomes Brahman. There is no science superior to this. The Lord is himself this Atma Vidya. There are three types of discussions or arguments. 1. Jalpa, 2. Vitanda, and 3. Vada. Jalpa. In Jalpa, the attempt is to smother opposition and their arguments by vehement criticism and bitter rejoinders spoken with an overbearing arrogance and assertions. Vitanda. In Vitanda, the champion of discussion mercilessly criticizes the arguments of the opposition, exposing by means fair or foul both the real and imaginary fallacies in their line of arguments, the aim being to completely destroy the edifice established by the other. Vada. In this technique of discussion, with an object to come directly to truth, the aspirants who are free from rag, dvesha and jealousy enter into discussion to ascertain and understand the nature of truth. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 10 श्लोक 32. सर्वाणामन्दिरादन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्याना वादं प्रवदतामहम्. अर्थ. हे अर्जुना, सर्व सृष्टींचा आरंभ, मध्य आणि अंत मीच आहे. सर्व विद्यांमध्ये मीच अध्यात्मविद्या ब्रह्मविद्या आहे आणि वाद करणाऱ्यांमध्ये तत्वनिर्णयासाठी केला जाणारा सत्यशोधक वाद मीच आहे. भगवान श्रीकृष्ण येथे सांगतात की संपूर्ण सृष्टीचा उगम, स्थिती आणि लय हे सर्व त्यांच्या अधीन आहे. जड आणि चेतन, स्थूल आणि सूक्ष्म अशा सर्व प्रकारच्या अस्तित्वाचे मूळ, आधार आणि अंतिम सत्य परमात्माच आहे. सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्मविद्या किंवा ब्रह्मविद्या ही सर्वोच्च मानली जाते, कारण ती आत्मतत्वाचा प्रकाश करून मनुष्याला त्याच्या खऱ्या स्वरूपाची ओळख करून देते. इतर विद्यांमुळे भौतिक ज्ञान वाढते, परंतु आत्मज्ञानाशिवाय अज्ञान, मोह आणि जन्ममृत्यूच्या बंधनातून मुक्ती मिळत नाही. ब्रह्मविद्येमुळे अज्ञानाची गाठ कायमची सुटते आणि आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होतो. शास्त्रार्थाचे 3 प्रकार सांगितलेले गेलेले आहेत. नंबर 1 जल्प, स्वतःचा पक्ष सिद्ध करण्यासाठी आणि समोरच्याला पराभूत करण्यासाठी तर्क, युक्तिवाद, टीका आणि वादाचा उपयोग करणे. वितंडा, स्वतःचा ठोस विचार न मांडता फक्त समोरच्या मतातील दोष शोधणे आणि त्याचे खंडन करणे. नंबर 3 वाद, सत्याचा शोध घेण्यासाठी पूर्वाग्रह, रागद्वेष आणि अहंकार बाजूला ठेवून केलेला विचार विनिमय, यात तत्वज्ञानाचा आणि सत्याचा निर्णय होतो. भगवान श्रीकृष्णांनी अशा सत्यशोधक वादाला आपली विभूती म्हटलेली आहे. आध्यात्मिक भावार्थ. एकच अखंड आत्मा भूत, वर्तमान आणि भविष्य या तिन्ही काळात नित्य विद्यमान आहे. जसे आकाशाला प्रत्यक्षात कुठलीही सीमा नसते, तसेच शरीर, मन आणि बुद्धी यांच्या मर्यादा असूनही आत्मा अखंड आणि अविभाज्य असतो. साधनेच्या उच्च अवस्थेत देहबुद्धी क्षीण होते आणि साधकाला आदि, मध्य, अंत या पलीकडील आत्मस्वरूपाचा अनुभव येतो. अध्यात्मविद्या ही आत्मज्ञानाची विद्या आहे. तिच्या साहाय्याने सत्याचे दर्शन होते आणि सर्व शंका दूर होतात. खरा वाद म्हणजे विजयासाठी नव्हे, तर सत्याच्या शोधासाठी केलेला संवाद.
जेथे अहंकार नसतो तिथे ज्ञान प्रकट होते. अनुभवजन्य आत्मज्ञानाशिवाय सत्याचा पूर्ण बोध होऊ शकत नाही. आजचा संदेश. जगातील सर्व ज्ञानांमध्ये आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ आहे. वाद जिंकण्यापेक्षा सत्य जाणण्याची वृत्ती जोपासा. जेव्हा मन अहंकार, राग आणि द्वेषापासून मुक्त होते तेव्हा आत्मज्ञानाचा प्रकाश जीवनाला दिशा देतो आणि परमसत्याचा अनुभव घडवितो. हरिओम तत्सत. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 32. സർഗാണാമാതിരന്തച്ഛ മദ്യം ചൈവാഹമർജുന അത്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദഃ പ്രവദതാമഹം. ഹേ അർജുന, സൃഷ്ടികളുടെ ആദ്യവും അന്ത്യവും മധ്യവും ഞാനാണ്. എല്ലാ വിദ്യകളിലും ഞാൻ അത്യാത്മവിദ്യ അഥവാ ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ്. സത്യനിർണയത്തിനായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ വാദം ആണ്. 20-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി മധ്യ അന്ത്യം താനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജഡചേതനങ്ങളായ സമസ്ത വസ്തുക്കളെയും ലോകങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അധ്യാത്മവിദ്യ അഥവാ ബ്രഹ്മവിദ്യ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അത് ആത്മതത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ വിദ്യകളും ഇതിനേക്കാൾ താഴ്ന്നവയാണ്. കാരണം അവ അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ബന്ധനം പൂർണ്ണമായി അകറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ ബ്രഹ്മവിദ്യ അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കെട്ട് ശാശ്വതമായി അഴിച്ചുമാറ്റുകയും ആത്മസ്വരൂപത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശ്രേഷ്ഠമായ വിദ്യയാണ്. ഭഗവാൻ അതിനെ തൻ്റെ സ്വരൂപമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രാർത്ഥത്തിന് 3 രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ജൽപ്പം, സ്വന്തം വാദം തെളിയിക്കാനും എതിരാളിയുടെ വാദം തള്ളിക്കളയാനുമായി തർക്കങ്ങളും തെളിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന വാദപ്രതിവാദം. 2 വിദണ്ഡാവാദം, സ്വന്തം നിലപാട് സ്ഥാപിക്കാതെ എതിർവാദത്തിലെ ദോഷങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന രീതി. 3 വാദം, സത്യത്തെ കണ്ടെത്താനും തഞ്ചനിർണയം നടത്താനും വേണ്ടിയുള്ള നിഷ്പക്ഷമായ വാദം. ജൽപ്പവും വിദണ്ഡാവാദവും പലപ്പോഴും ജയപരാജയങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാദം സത്യാന്വേഷണത്തിനായുള്ളതാണ്. ആത്മീയ ഭാവം. ആത്മാവ് ഒരൊറ്റ അഖണ്ഡ സത്യമാണ്. അത് ഭൂത, വർത്തമാന, ഭാവി കാലങ്ങളിലും ഒരേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. വിവിധ പാത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആകാശം വിഭജിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നിയാലും ആകാശം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ അനവധി ശരീരങ്ങളും ഉപാധികളും ഉണ്ടായാലും ആത്മാവ് അഖണ്ഡമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ദേഹബോധം ലയിക്കുന്ന ആത്മാവസ്ഥയിൽ ആദി മധ്യ അന്ത്യമില്ലാത്ത ആത്മസ്വരൂപത്തിൻ്റെ അനുഭവം ലഭിക്കുന്നു. അധ്യാത്മവിദ്യ തന്നെയാണ് ആത്മവിദ്യയും ബ്രഹ്മവിദ്യയും. ഇതിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനവും അഥവാ ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും സത്യബോധവും ഉദിക്കുന്നു. സത്യാന്വേഷകന്റെ സംശയങ്ങൾ നീക്കി സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംവാദമാണ് യഥാർത്ഥ വാദം. അത് അനുഭവജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, జై పదిశరణం. గీతాసుధ అధ్యాయం 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 32. సర్గాణం ఆదిరంతస్య మధ్యం చైవాహమర్జున ఆధ్యాత్మిక విద్యా విద్యానాం వాద ప్రవదతామహం. ఓ అర్జున, సృష్టికి ఆది మధ్యాంతరములు కూడా నేనే. విద్యల్లో ఆధ్యాత్మిక విద్య అనగా బ్రహ్మ విద్య నేనే. మరియు పరస్పర వివాదములు చేయు వారిలో తత్వ నిర్ణయం కోసం చేయబడే వాదనం నేనే. 20వ శ్లోకంలో భగవానుడు తనను ప్రాణుల ఆది మధ్య అంతముగా చెప్పాడు. లేదా మరలా సృష్టికి ఆది మధ్య అంతమును చెప్పి జడము, చేతనమైన వస్తువులు మరియు సమస్త లోకములతో పాటు సంపూర్ణ సృష్టిని ఉల్లేఖించాడు. ఏది ఆత్మతత్వమును ప్రకాశింపజేస్తుందో మరియు దేని ప్రభావంతో శ్రమ లేకుండా బ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతుందో ఆ ఆధ్యాత్మిక విద్య లేదా బ్రహ్మ విద్యకు ఆత్మతో సంబంధం కలదు. ప్రపంచంలో ఇతర ఎన్ని విద్యలు కలవో అవన్నీ ఈ బ్రహ్మ విద్య కన్నా తక్కువే. ఎందుకంటే వానిచే అజ్ఞాన బంధనం తెగిపోక ఇంకా గట్టిపడిపోతుంది.
అయితే ఈ బ్రహ్మ విద్యచే అజ్ఞానపు ముడులు శాశ్వతంగా విడిపోతాయి మరియు ఆత్మస్వరూప యథార్థ సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. అందువల్ల ఇది అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైంది. అందువల్ల భగవానుడు దీన్ని తన స్వరూపమని అన్నాడు. శాస్త్రార్థ చర్చలు 3 విధములుగా ఉంటాయి. అవి 1 జల్పము, 2 వితండము, 3 వాదము. దేనియందు వాదులిద్దరూ ప్రమాణము మరియు తర్కము ద్వారా తన పక్షమును సమర్థించుకుంటూ పరపక్షమును కపటముతోనూ మోసంతోనూ ఉచితానుచితములతోనూ ఏ విధంగానైనా కూడా దూషిస్తూ ఉండే విధానం ఉంటుందో అది జల్పము. దేనియందు ఒక వ్యక్తి ఎదుటి పక్షమునందు దోషారోపణ చేస్తూ ఉంటాడో కాని తన పక్షమును సమర్థించడో దీని పేరే వితండవాదము. ఈ రెండిటి ద్వారా విజయాభిలాష యొక్క వాద వివాద శక్తి యొక్క పరీక్ష మాత్రమే జరుగుతుంది. వాదములో వైరాగి అయిన శిష్యుడు మరియు సద్గురువు లేదా అన్య వేరే 2 వ్యక్తుల మధ్య తత్వనిర్ణయ సంభాషణ జరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక భావము 3 కాలం నుండి నిలిచి ఉండేది అఖండ ఆత్మ ఒక్కటే. ఆకాశంలో ఆది అంతము మరియు మధ్యముల ఖండభావములు కలగవు. ఘటము మొదలగు వాటి యందు ఆకాశము ఖండింపబడి ఉన్నట్టు తెలియబడినప్పటికీ కూడా ఘటము మొదలగు అడ్డుతెరలు ఆకాశమును ఏ విధంగానూ ఖండఖండములు గావించలేవో అదేవిధంగా ఆత్మ అసంఖ్యాకమైన శరీర ఉపాధులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా అఖండమైన ఆత్మ ఒక్కటే శాశ్వతంగా విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. సాధన యొక్క అంతిమ స్థితిలో దేహజ్ఞానం ఉండదు. అప్పుడు ఆది మధ్య అంతము లేని ఆత్మ యొక్క అఖండ స్వరూప జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక విద్య ఆత్మ విద్య, అదే బ్రహ్మ విద్య. దీని ద్వారానే ఆత్మజ్ఞానం మరియు సత్య జ్ఞానోదయం కలుగుతుంది. దేని వల్ల జిజ్ఞాస యొక్క స్వాభావిక సందేహం తొలగిపోతుందో దానిని వాదనని అంటారు. అది అనుభవ జ్ఞానం లేకుండా సాధ్యం కాదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసన్న. सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, समस्त सृष्टि सब के आदि मध्य अंत हम ही छी। समस्त विद्या सब में हम अध्यात्म विद्या माने ब्रह्म विद्या छी। आ परस्पर विचार विमर्श व विवाद करय वाला सब में तत्व के निर्णय लेल जे वाद कहल जाइत अछि से हम ही छी। 20वें श्लोक में भगवान अपना के समस्त भूत सब के आदि मध्य आ अंत कहने छला। इतः पुनः सर्ग सब के आदि मध्य आ अंत कहि क ई संकेत देल गेल अछि जे जड़ आ चेतन समस्त पदार्थ, समस्त लोक आ संपूर्ण सृष्टि सबके मूल आधार आ अंतिम आश्रय भगवान स्वयं छथि। अध्यात्म विद्या व ब्रह्म विद्या के संबंध आत्मा सँ अछि। ई आत्म तत्व के प्रकाश करैत अछि आ एकर प्रभाव सँ सहजे ब्रह्म के साक्षात्कार भ जाइत अछि। संसार में आन जतेक विद्या सब अछि ओ सब एहि ब्रह्म विद्या सँ हीन मानल गेल अछि, कियाक तऽ ओहि विद्या सब सँ अज्ञान के बंधन नहि टूटैत अछि, मुदा कैक बेर आरो दृढ़ भ जाइत अछि। मुदा एहि ब्रह्म विद्या सँ अज्ञान के गिट्ठा सदा काल लेल खोजि जाइत अछि आ आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रत्यक्ष साक्षात्कार होइत अछि। एहि कारण ई समस्त विद्या सब में सर्वोच्च मानल गेल अछि आ भगवान एकरा अपन स्वरूप कहलखिन। शास्त्रार्थ के 3 स्वरूप मानल गेल अछि, जल्प, वितंडा आ वाद, जाहि में दुनू पक्ष के वादी प्रमाण आ तर्क के आधार पर अपन अपन पक्ष के स्थापना करैत छथि आ संगे छल कपट उचित अनुचित कोनो उपाय सँ प्रतिपक्ष के मत में दोख निकालबा के प्रयास करैत छथि, ओकर नाम जल्प अछि। जाहि में कोनो व्यक्ति केवल प्रतिपक्ष मत में दोख देखाबैत अछि मुदा अपन पक्ष के स्थापना नहीं करैत अछि, तकरा वितंडावाद कहल जाइत अछि। एहि दुनू प्रकार के शास्त्रार्थ में मुख्य उद्देश्य विजय प्राप्त करब होइत अछि आ एहि माध्यम सँ वाद विवाद के क्षमता मात्र के परीक्षा होइत अछि। मुदा वाद में एहन उद्देश्य नहीं रहैत अछि। वाद में बीतराग शिष्य आ सतगुरु वा 2टा जिज्ञासु व्यक्ति में तत्व निर्णय लेल शांतिपूर्वक वार्तालाप होइत अछि। एकेटा अखंड आत्मा त्रिकाल में सदा विद्यमान अछि। आकाश में आदि अंत आ मध्य के कोनो वास्तविक खंड भाव नहीं होइत अछि। घट मठ आदि कारण सँ
आकाश विभक्त जकाँ प्रतीत अवश्य होइत अछि, मुदा वस्तुतः ई व्यवधान आकाश के खंड खंड नहीं कऽ सकैत अछि। ओहिना आत्मा के असंख्य शरीरादि उपाधि होइतो एक अखंड आत्मा सदा विद्यमान रहैत अछि। क्रिया के परावस्था में जखन देह बोध समाप्त भऽ जाइत अछि तखन आदि अंत मध्य रहित आत्मा के अखंड स्वरूप के बोध होइत अछि। अध्यात्म विद्या वस्तुतः आत्मविद्या वा ब्रह्म विद्या अछि। एकर माध्यम सँ आत्मज्ञान आ सत्य बोध के उदय होइत अछि, जाहिसँ जिज्ञासु के संदेह दूर भऽ जाइत अछि तकरा वाद कहल जाइत अछि। मुदा ई अनुभव ज्ञान बिना संभव नहीं अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।